नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलईडी क्लासेस में। मैं ऋषभ कुमार आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का पहला वीडियो पढ़ाने जा रहा हूं। और इस वीडियो में हम लोग केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और चूंकि इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी बातों को समझेंगे, इतनी छोटी छोटी बातें कि आपको लगेगा कि इससे छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो छात्र लाभ और हानि में कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी इस वीडियो को अगर अच्छे से देखें तो लाभ हानि के क्वेश्चन को बहुत आसानी से वो सॉल्व कर पाएंगे। और इस वीडियो में चूंकि हम बहुत बेसिक बातों को पढ़ाएंगे, बहुत छोटी छोटी बातों को पढ़ाएंगे, इसलिए इस वीडियो को हमने नाम कहते हैं वीडियो जीरो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पे हमने कुछ शब्द यहाँ लिखा है जो कि लाभ हानि से जुड़ा हुआ है, और इन शब्द को आपको समझना है तभी आप लाभ हानि के क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य क्या होता है? यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो क्रय मूल्य क्या होता है उसको समझिए। जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु 1000 रुपया में खरीदा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या कहलाएगा? 1000 रुपया। अब समझते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस यानी एसपी। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है उसको हम लोग सेल प्राइस यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। तो अब समझते हैं अंकित मूल्य क्या होता है, या इसको सूची मूल्य भी कहते हैं और एमआरपी भी कहते हैं। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप कोई वस्तु खरीदने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उस वस्तु पे जो मूल्य अंकित रहता है। अंकित मूल्य का मतलब ही हुआ जो मूल्य अंकित है उस पर, यानी वस्तु पे जो अंकित मूल्य होता है उस पर लिखा होता है ना आरएस इतना या एमआरपी इतना, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जो एमआरपी होता है वही आपका क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। अब हम लोग समझते हैं कि लागत मूल्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीदे हैं तो ये 1000 रुपया तो आपका क्या हुआ? क्रय मूल्य। चूँकि हम पहले पढ़े हैं कि जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है यानी सीपी होता है, और जिस मूल्य पे कोई वस्तु को बेचते हैं वो क्या होता है? एसपी यानी सेल प्राइस। और हम बात कर रहे हैं लागत मूल्य का। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आप 1000 रुपया में खरीदे लेकिन 200 रुपया उसको लाने में आपको भाड़ा लग गया, गाड़ी का भाड़ा 200 रुपया लग गया वस्तु को लाने में। तो अब उस वस्तु पे आपका खर्च कितना हो चुका है? 1000 रुपया में खरीदे हैं, 200 रुपया भाड़ा पे लग गया, यानी उस वस्तु पे आप 1200 रुपया खर्च कर चुके हैं। तो उस वस्तु का लागत मूल्य जो होगा वो 1200 रुपया होगा। यानी लागत मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य प्लस बाहरी खर्चा जो आपका होता है वही होता है हमारा लागत मूल्य। एक और बातों को दोस्तों हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को लाभ या हानि का जो प्रतिशत दिया जाएगा, लाभ या हानि का जो प्रतिशत दिया जाएगा किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं कि कोई भी डाटा अगर प्रतिशत में दिया जाता है तो वो किसी नंबर का प्रतिशत होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दुकानदार कहता है आपको कि 20% का लाभ हुआ, तो ये जो 20% वो लाभ कर रहा है दुकानदार वो किसी नंबर का 20% होगा। तो आपको समझ जाना है किसका 20% होगा? तो क्रय मूल्य का यानी कॉस्ट प्राइस का। अगर हानि अगर मान लीजिए किसी दुकानदार को 25% का हुआ तो ये 25% का जो हानि है वो भी किसी नंबर का 25% होगा। किस नंबर का होगा? क्रय मूल्य का। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ और बेसिक बातों को समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीदते हैं तो आपका क्रय मूल्य क्या हो गया? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य क्या हो गया? यानी सीपी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 1000 रुपया। ठीक है। और इस वस्तु को आप 1200 रुपया में बेच देते हैं, यानी आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जितना मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचेंगे वो क्या होगा? सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो 1000 रुपया में आप खरीदे हैं और 1200 रुपया में आपने उस वस्तु को बेच दिया, तो आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि यहाँ आपको क्या होगा? लाभ होगा। और कितने रुपये का लाभ होगा? तो अगर हम कहें लाभ कितने रुपये का होगा तो 200 रुपये का लाभ होगा।
ठीक है। तो लाभ बराबर हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो फार्मूला को बेवजह का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि अगर 1000 रुपया में हम खरीदे हैं, 1200 में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ कितने का होगा, 200 रुपये का। मान लीजिए किसी वस्तु को आप 500 रुपये में खरीदे हैं और 700 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। और कितने का, 200 रुपये का। मान लीजिए आप किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदे हैं और 600 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि आप 800 में खरीद के 600 में बेच रहे हैं, यानी आपको हानि होगा कितने का, 200 रुपये का। तो खैर यहाँ अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो आपने एक वस्तु को 1000 रुपया में खरीदा, 1200 में बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हुआ, 200 रुपये का। अगर मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि आपका लाभ प्रतिशत कितना है, आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो आप किसी भी डाटा को अगर प्रतिशत में निकालेंगे, तो हमने आपको परसेंटेज के चैप्टर में भी यह बात समझाया है कि जिसका भी प्रतिशत निकालना हो उतना गुने 100 होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, लाभ गुने 100। और यह पता होना चाहिए कि यह जो लाभ प्रतिशत होता है ये किसका लाभ परसेंट होगा। तो आपको तो पहले ही बता चुके हैं हम कि लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, किसका होगा, क्रय मूल्य का। तो लाभ परसेंट जब निकालना है तो लाभ गुने 100 और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य को, यानी हमारा लाभ कितना होगा, 20%। एक और उदाहरण से समझिए, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को आप 1800 रुपया में खरीदते हैं, किसी वस्तु को आप 1800 रुपया में खरीदते हैं, तो आपका उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1800 रुपया। और इस वस्तु को आप बेच देते हैं 1500 रुपया में, यानी आपका विक्रय मूल्य हो गया 1500 रुपया। कितना हो गया वस्तु का विक्रय मूल्य, 1500। अब 1800 में खरीदा गया, 1500 में बेचा गया है, तो जाहिर है आपको हानि दिख रहा होगा, यानी हानि हुआ है। इस बार क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो हानि बराबर हम कहें तो कितना होगा, हानि 300 रुपये की हानि होगा। अब मान लीजिए अगर हम हानि प्रतिशत आपसे पूछें कि कितने प्रतिशत का हानि है, तो आप क्या कहेंगे, जिसका भी प्रतिशत आपको निकालना है उतना गुने 100 तो आपको करना ही है, यानी हानि गुने 100। और बट्टे में क्या, हानि जो होता है या लाभ परसेंट या हानि परसेंट किसका परसेंट होता है, क्रय मूल्य का। तो बट्टे में हम क्या डालेंगे, क्रय मूल्य को, यानी हमारा हानि परसेंटेज में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो ये 6 बार में, और ये बचेगा 50/3, यानी 16.2/3% की हानि हुई। तो ध्यान रखिए, ये जो हानि हमको पता चला ये कितने का हानि होता है, 16.2/3% का। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देखे थे कि लाभ हुआ था 20% का, तो ये जो 20% का लाभ हुआ ये किस नंबर का 20% हुआ था, क्रय मूल्य का 20% का हुआ था। और यहाँ जो हानि हुआ 16.2/3%, ये किस नंबर का हुआ, तो क्रय मूल्य का हुआ। यानी लाभ या हानि परसेंट जो होता है वो किस नंबर का होता है, क्रय मूल्य का। तो चलिए कुछ और बेसिक बातों को हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को 2000 रुपया में खरीदे हैं, तो आपका क्रय मूल्य कितने का हो गया, 2000 रुपया का। चूँकि वस्तु आप 2000 रुपये में खरीदे तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 2000 रुपया। अब यहाँ पे आप कितना में बेच रहे हैं हम ये नहीं बताएंगे, हम कहेंगे कि आपने इस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त किया है। यानी आप एक वस्तु को 2000 रुपया में खरीदे हैं और इस पे लाभ आपको कितना प्राप्त हुआ है बेचने पर, 20% का। आप बेचे हैं कितना में ये नहीं हम बता रहे हैं, आप जितना में भी बेचे हैं जिससे आपको लाभ कितना हुआ, 20%। तो यहाँ पे हम आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आपने वस्तु को कितना में बेचा, यानी आपका विक्रय मूल्य क्या है, आपका विक्रय मूल्य क्या है। तो समझिएगा बातों को, यहाँ इसके लिए फार्मूला और ट्रिक बेवजह का हमको याद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आप बस कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। कैसे, तो समझिए, अगर आपको 20% का लाभ हुआ है तो आपको 20% का लाभ कब मिल सकता है, जब आप जितना में वस्तु खरीदे हैं उसको 20% बढ़ा के बेचे होंगे, तब ना आपको 20% का लाभ हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि आपको किसी वस्तु को बेचने से 200 रुपये का लाभ होगा, तो 200 रुपये का लाभ होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना में खरीदे हैं उससे 200 रुपया अधिक में बेचे होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे आप 2000 रुपया में खरीदे हैं और 20% का लाभ हो रहा है, इससे हम क्या समझते हैं कि अगर आपको 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य से आप 20% बढ़ा के बेचे होंगे। तो क्रय मूल्य अपने आप में तो 100% होता है और आप कितना में बेचे हैं, 120% पे। क्योंकि 20% का लाभ हुआ यानी क्रय मूल्य को 20%
20% बढ़ा के आप बेचे, तो यानी वस्तु को आपने कितना में बेचा है। अगर हमको विक्रय मूल्य पता करना हो तो कोई फार्मूला का ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कहेंगे कि 20% का लाभ है, मतलब क्रय मूल्य को हम 20% बढ़ा के बेचे। और क्रय मूल्य कितना है आपका 2000, तो ये 2000 रुपया जो है क्रय मूल्य, इसको इसी को ना 20% आप बढ़ा के बेचे हैं, तो ये तो अपने आप में 100% है, इसको 20% बढ़ा दिए, मतलब ये कितना हो गया 120%। ये सारी बातें तो आपको परसेंटेज में भी पढ़ाई गई है कि 2000 को 20% हम कैसे बढ़ाएंगे। तो यानी क्रय मूल्य को 20% बढ़ा के आप बेचे तो आपका क्या पता चल गया, विक्रय मूल्य, यानी आपने उस वस्तु को कितना में बेचा है 2400 रुपया में। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों के किताबों में ऐसा लिखा गया है कि विक्रय मूल्य बराबर हम क्या याद रखेंगे, जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला दिया गया रहता है, जिसको ज़रूरत नहीं है याद करने की, आप इस तरीका को फॉलो करके बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें फार्मूला क्या दिया रहता है, तो फार्मूला दिया रहता है कि जब आपका क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर हम क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर हम लिखते हैं क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ अब बट्टे में 100, यानी यहाँ लाभ परसेंट की बात हम कर रहे हैं। तो समझिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, बल्कि यहाँ पे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यही बात हम भी यहाँ लिखे हैं, बस कॉन्सेप्ट से लिखे हैं। तो अगर बातों को आप समझें तो बेवजह का फार्मूला से भी आप बचे रहेंगे, ज़्यादा फार्मूला का बोझ भी लेना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए एक और उदाहरण को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इसी वस्तु को खरीदे हैं 2000 रुपया में, किसी वस्तु को आपने खरीदा है 2000 रुपया में, और इस बार आपको हानि हुआ है 20% का, आपको हानि हुआ है 20% का। तो हम क्या पूछेंगे कि आपका विक्रय मूल्य कितना, यानी आप उस वस्तु को कितना में बेचे हैं कि आपको 20% का हानि हो गया। तो समझना है बातों को कि अगर आपको 20% का हानि हो रहा है, इसका मतलब आप क्रय मूल्य से 20% कम में बेचे होंगे। कितना में बेचे होंगे, तो क्रय मूल्य से 20% कम में बेचे होंगे, तभी तो आपको 20% का हानि हो रहा है। तो अगर हम विक्रय मूल्य आपसे पूछे तो कोई फार्मूला की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। आप आसानी से कह देंगे कि जो क्रय मूल्य है इसको हमने 20% कम करके बेचा है, तो क्रय मूल्य 100% था तो इसको 80% कर दिए, यानी आप कितना में बेचे हैं 1600 रुपया में आपने उस वस्तु को बेचा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये छोटी छोटी बातें। अब कुछ और बातों को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि क्रय मूल्य के साथ अगर लाभ दिया जाता है तो आप विक्रय मूल्य आसानी से बता सकते हैं, या क्रय मूल्य के साथ अगर हानि दिया जाए तो भी आप विक्रय मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि दें तो आप क्रय मूल्य को कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आपने किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचा है, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य हम क्या लिख सकते हैं 1200 रुपया, और आपको लाभ हुआ है 20% का। आपको लाभ कितने का हुआ है 20% का, यानी आप वस्तु 1200 रुपये में बेचे हैं तब आपको 20% का लाभ हुआ है। तो हम पूछेंगे आपने इस वस्तु को कितना में खरीदा था, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो समझिएगा बातों को, अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो बिना फार्मूला का भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको 20% का लाभ हुआ है, इसका मतलब आप क्रय मूल्य को 20% बढ़ा के बेचे होंगे, तभी तो आपको 20% का लाभ हुआ है। यानी अगर हम क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दें तो ये किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ से तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा 1200 और गुने 100/120, यहाँ क्या है 1200 100/120, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1000 रुपया। अब यहाँ पे हमको एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ा, ये क्रय मूल्य बराबर हमको ये इक्वेशन बनाना पड़ा। अगर आप 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें तो बिल्कुल मेरा मानना है कि आपको ये लाइन लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप क्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। तो बातों को समझना है। अगर अभी दिक्कत है तो एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 4000 रुपये में बेचा है, जैसे आपने किसी वस्तु को बेचा कितने में है 4000 रुपये में, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 4000 रुपया, और हम कहें कि इस वस्तु को 4000 में बेचने से आपको हानि हुआ है 25% का। हानि कितने का हुआ है 25% का। और पूछेंगे क्या कि आपने इस वस्तु को कितना में खरीदा था, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो समझिए कि अगर हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य हानि दिया गया है, तो एक तो है कि आप फार्मूला का यूज करेंगे जो कि आपकी किताबों में भी दिया गया है फार्मूला, और हम यहाँ भी लिख देंगे।
मान लीजिए कि आप फार्मूला यूज नहीं करना चाहते और आसानी तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि अगर हानि 25% का हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्रयमूल्य से 25% कम में आपने वस्तु को बेचा। आपने कितना में वस्तु को बेचा? तो क्रयमूल्य से 25% कम करके। तो क्रयमूल्य क्या है ये तो आपको नहीं पता, यही तो पूछा है, लेकिन क्रयमूल्य को आपने 25% कम करके बेचा है। क्यों? क्योंकि हानि 25% है, इसका मतलब क्रयमूल्य से 25% कम में बेचे। तो अब यह जो है ये किसके बराबर हो गया? विक्रय मूल्य के बराबर। और विक्रय मूल्य आपका क्या है? 4000 रुपया, यानी ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 4000 गुने 100/75। 25 से 3 बार में आप इसको करेंगे और इसको करेंगे 4 बार में, यानी 16,000/3 रुपया हुआ। यानी आपका क्रय मूल्य कितना हुआ? 16,000/3 रुपया, दशमलव में जो भी है। तो इतने रुपये का आपका क्रय मूल्य था। अब मान लीजिए अगर हम फार्मूला की बात करें कि जब आपको विक्रय मूल्य और लाभ या हानि दिया गया हो, तो अगर आप फार्मूला चाहते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ। अगर हानि होता तो 100 माइनस हानि प्रतिशत लिखते। तो ये यहाँ से हमको क्या निकलता है? क्रय मूल्य। आप अगर ध्यान से देखें तो यही बात तो यहाँ भी लिखा गया है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? विक्रय मूल्य है, गुने है 100/100 माइनस हानि है, चूँकि यहाँ हानि है। अगर यहाँ लाभ होता तो 100 प्लस लाभ होता। तो आप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप कॉन्सेप्ट से बातों को समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, कभी कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को समझने के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देख पाएंगे कि इन छोटी छोटी बातों को समझने के बाद अब आपको क्वेश्चन भी बनेगा और क्वेश्चन समझ में भी आएगा अच्छे से। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। कहा गया है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 25% का लाभ हेतु वस्तु को कितना में बेचना होगा। क्वेश्चन में हमको दो बातों को ध्यान देना चाहिए। क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। तो बोला गया है कि अगर उस वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का हानि होता है। जब 800 में बेचा जाता है तो 20% का हानि होता है और 25% के लाभ के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो समझिए कि आपको ये चीज़ तो कंफर्म पता है कि आपको बोला है कि वस्तु को बेचा जाता है कितना में? 800 में, यानी विक्रय मूल्य आपको दिया गया है कितना है? 800 रुपया। और जब 800 में बेचा गया तो उसको हानि कितना हुआ? 20%। ये भी आपको पता है, क्वेश्चन में दिया गया है। आगे पूछा है कि अगर 25% का लाभ के लिए बेचना हो, लाभ पर बेचना हो तो कितना रुपया में बेचा जाएगा। यानी अगर आपको 25% का लाभ चाहिए तो वस्तु को आप कितना में बेचेंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर आपको 25% का लाभ चाहिए तो आप वस्तु को कितना में बेचेंगे। आप जितना में खरीदे हैं उससे 25% अधिक में बेचेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको 25% का लाभ चाहिए तो ये क्रय मूल्य से 25% बढ़ा के बेचेगा, तभी तो 25% लाभ प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य तो हमको पता नहीं है, यानी अगर हमको ये पता करना है कि 25% लाभ के लिए कितना में वो बेचेगा तो क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचेगा, तो क्रय मूल्य तो हमको पता नहीं है। तो पहले क्रय मूल्य पता करेंगे तब तो हम बता पाएंगे कि वो कितना में बेचे कि उसको 25% लाभ हो। तो क्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य हानि दिया गया है तो आप क्रय मूल्य क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो या तो आपको फार्मूला से बात पता होना चाहिए या आपको कॉन्सेप्ट से, दोनों में से किसी को भी अप्लाई कीजिए। तो जैसे यहाँ पे अगर क्रय मूल्य बराबर हमको निकालना है तो क्या होगा? विक्रय मूल्य, और फार्मूला से अगर हम बनाते हैं तो विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि, यानी 80 होगा। ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट से आप बनाते तो आप समझिए कि हानि अगर 20% का हुआ है 800 में बेचने पर, तो इसका मतलब क्रय मूल्य को 20% कम करके बेचा होगा। तो अगर हम यहाँ क्रय मूल्य को 20% कम कर दें तो क्या लिखेंगे? 80/100। तो क्रय मूल्य को 20% कम कर दिए तो ये किसके बराबर हो गया? विक्रय मूल्य के बराबर। और यही 80/100 इधर आएगा तो क्या आएगा? 100/80। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट से बनाए या ट्रिक से बनाए, बात एक ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं वस्तु का, तो कितना होगा? 1000 रुपया। यानी उस वस्तु को खरीदा कितना में गया है?
1000 रुपया में। तो हमसे पूछा कि कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो भाई हमको अगर 25% का लाभ चाहिए तो वस्तु को हम कितना में बेचेंगे, जितना में खरीदे हैं उससे 25% अधिक करके बेचेंगे। यानी हम क्या लिखेंगे, 25% लाभ हेतु, 25% लाभ हेतु विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा होगा। तो आंसर होगा 1250 रुपया। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 3000 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो पहले देखिए क्या दिया गया है और क्या पूछा गया। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है। तो हमको दिया गया है कि वस्तु को 3000 रुपये में बेचा जाता है, यानी वस्तु का हमको विक्रय मूल्य पता है, सेल प्राइस हमको पता है और वो कितना है 3000 रुपया। और इतना में जब बेचा गया तो उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है, और कितने का, 25% का। हमसे पूछा है कि कितना में बेचें कि 25% का लाभ प्राप्त हो। तो 25% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो क्रय मूल्य से 25% बढ़ा के बेचेगा। कितना में बेचेगा, क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा करके बेचेगा। तो क्रय मूल्य जितना होगा उसका 25%, अगर उसको हम 25% बढ़ा दें, क्रय मूल्य को अगर हम 25% बढ़ा दें तो हमको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो विक्रय मूल्य हानि पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों क्रय मूल्य निकालेंगे हम, क्योंकि क्रय मूल्य पता चलेगा तब तो इसको हम 25% बढ़ाएंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, या तो फार्मूला या ट्रिक। तो अगर फार्मूला आपको ध्यान में आ गया होगा, देखिए कुछ सवालों को अगर आप बना लें तो फार्मूला ट्रिक में से कुछ में आपको अंतर पता नहीं चलेगा, आप बिल्कुल आसानी से क्रय मूल्य निकाल पाएंगे। तो भरोसा रखें, बस कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है ताकि आप जब विक्रय मूल्य हानि दिया हो या विक्रय मूल्य लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य को आसानी से निकाल पाएँ। तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर हम क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य गुने 100 और बट्टे में 75। तो 25 से 3, 25 से 4 और 3 से कितना, 1000, यानी कितना आएगा क्रय मूल्य हमारा, 4000 रुपया। हमसे क्रय मूल्य तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचेंगे। तो क्रय मूल्य से 25% बढ़ा के बेचेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, 25% लाभ हेतु विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, तो 25% का लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य को 25% बढ़ा देते हैं, हमारा क्या निकल जाएगा, नया वाला विक्रय मूल्य। तो कितना होगा, 5000 रुपया। यानी अगर हमको 25% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को कितना में बेचेंगे, 5000 रुपया। तो दोस्तों यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो पहला स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ एवं हानि को रुपया में दर्शाया जाए तो इसे अमाउंट का केस कहते हैं। और अमाउंट के केस में लाभ प्रतिशत बराबर हम क्या लिए थे, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। बात को समझिए कि अगर क्वेश्चन में आपको अमाउंट का केस दिखता है, और आप कैसे समझेंगे कि अमाउंट का केस है क्वेश्चन में, जब आपको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य रुपया में दिया जाएगा। जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या लाभ या हानि आपको रुपया में दिया जाए तो आप समझेंगे कि यह क्वेश्चन अमाउंट का केस है इस क्वेश्चन में। और जब अमाउंट का केस होगा और आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाए तो आप लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो ऐसे ही निकालेंगे। किस केस में, जब क्वेश्चन अमाउंट का केस का हो, यानी जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि आपको रुपया में दिया जाए तो आप समझेंगे कि यह अमाउंट का केस है। और अमाउंट के केस में हम लोग लाभ परसेंट या हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लाभ गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य, यानी नीचे में क्रय मूल्य आपको रखना है। कब, जब क्वेश्चन अमाउंट केस का हो। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। इसमें कहा जा रहा है कि जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ एवं हानि को वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो इसे भाव का केस कहते हैं। और भाव के केस में लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, तो लाभ गुने 100, लेकिन नीचे में आप क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य को। जबकि आपको पता है कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा किसका होता है, क्रय मूल्य का होता है। लेकिन स्पेशली आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब आपका क्वेश्चन भाव का केस का हो
तो आपको नीचे में क्या रखना है, विक्रय मूल्य को रखना है। चाहे लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, नीचे में क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य कब रखेंगे, जब क्वेश्चन आपका भाव का केस का हो। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन भाव का केस का है या अमाउंट का केस का है। तो अमाउंट का केस हम कब समझेंगे, जब आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या लाभ या हानि रुपया में दिया जाएगा तो आप समझेंगे अमाउंट का केस है। और भाव का केस कब समझेंगे, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 20 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि 20 आम जितना में खरीदा गया उतना रुपया 15 आम बेचकर ही आ गया। यानी विक्रेता के पास 5 आम अब भी बचा हुआ है और वो 5 आम जितने में बेचेगा वही उसका क्या होगा, लाभ होगा। तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, भाव का केस। क्योंकि ना आपको 20 आम का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है, ना 15 आम का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा कि 20 आम का क्रय मूल्य क्या है या 15 आम का विक्रय मूल्य क्या है। क्या कहा था क्वेश्चन में कि 20 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, भाव का केस, जहाँ आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या लाभ या हानि रुपया में नहीं दिया जाता है और डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है लाभ परसेंट या हानि परसेंट। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ पे नीचे में क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे, भाव के केस में। चलिए, तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो अमाउंट का केस का तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं। अब भाव के केस के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ताकि अगर थोड़ा भी बहुत आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन बचा हो वो भी दूर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों समझिए, इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता कितनी है। यानी 16 पेन का जो लागत मूल्य है वो 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन 2014 के एसएससी में पूछा गया था। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। पहले तो आपको ये देखना है कि अगर लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है तो हमको ये समझना है कि यह जो केस है, यह जो क्वेश्चन दिया गया है, यह किस केस का है, अमाउंट का है या भाव के केस का है। तो कहीं भी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या लाभ या हानि रुपया में नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये भाव का केस है। तो भाव का केस है और जिसमें क्या कहा है उसको समझिए। कहा है 16 पेन का जो लागत मूल्य है, जो लागत मूल्य है वो 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रहा है। तो अच्छे से समझिए कि 16 पेन खरीदने में जितना रुपया लगा उसको, उतना रुपया तो 12 पेन बेच के ही आ गया। यानी मान लीजिए अगर वो 16 पेन ही खरीदा और जितना में भी खरीदा उतना रुपया तो उसको 12 पेन बेच के ही आ गया। क्यों? क्योंकि बोला है 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी 16 पेन खरीदने में जितना रुपया लगा उतना रुपया तो उसको 12 पेन बेच के आ गया। इसका मतलब 4 पेन अब जो उसके पास बच गया है, 12 पेन बेचने के बाद 4 पेन जो अब उसके पास बच गया है, अब जब वो उसको बेचेगा वो तो उसका शुद्ध लाभ होगा। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में लाभ हो रहा है कि हानि, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ लाभ हो रहा है। कैसे? क्योंकि 4 पेन जो अब बच गया वो जितना में बेचेगा वही उसका क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ 4 नहीं है, 4 पेन जितना में बेचेगा वो लाभ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं भाव का केस, क्योंकि यहाँ हमको अमाउंट नहीं पता है। तो भाव के केस में अगर आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछा जाए, ठीक है, तो पहले तो ये पता कीजिए कि लाभ हो रहा है कि हानि। जैसे हम यहाँ पता किए कि लाभ हो रहा था, तो लाभ परसेंट अगर निकालना है भाव के केस में तो लाभ गुने 100 करेंगे। तो लाभ तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है 4 वस्तु का लाभ हो रहा है, नहीं 4 पेन का लाभ हो रहा है। तो 4 गुने 100 करेंगे और नीचे में क्या, भाव के केस में हम विक्रय मूल्य डालेंगे। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या, 12 पेन का विक्रय मूल्य। तो 12 पेन का विक्रय मूल्य कितना है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम 12 पेन यानी वस्तु डालेंगे। यहाँ पे हमारा कितना आंसर आएगा, 100/3 यानी 33.1/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको कहते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और हम आपको कहते हैं कि 12 आम का क्रय मूल्य जो है वो 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 आम का क्रय मूल्य 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो आप बताइए कि यहाँ लाभ होगा या हानि होगा। तो समझिए 12 आम खरीदने में जितना रुपया लगा होगा उतना रुपया तो उसको 10 आम बेच के ही आ गया, क्योंकि क्या बोला कि 12 आम का क्रय मूल्य 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 12 आम खरीदने में जितना रुपया लगा उतना रुपया तो 10 आम बेच के ही आ गया, तो 2 आम उसके पास बचा रह गया ना, यानी ये 2 आम उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर हम बात करें लाभ प्रतिशत की, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यह भाव का केस है या अमाउंट का। कहीं भी अमाउंट नहीं दिया गया, मतलब भाव का केस है। और भाव के केस में हम लोग लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, तो लाभ गुने 100। तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, 2 वस्तु का हो रहा है, गुने 100। अब बट्टे में क्या, विक्रय मूल्य, तो 10 आम का विक्रय मूल्य यहाँ हम 10 डालेंगे, यानी 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो ध्यान रखिए, जब अमाउंट का केस हो तो लाभ परसेंट नीचे में हम क्रय मूल्य को डालते हैं, और जब भाव का केस हो तो नीचे में हम क्रय मूल्य की जगह क्या डालेंगे, विक्रय मूल्य को। तो उम्मीद है आपको इन बेसिक बातों को अच्छे से समझे होंगे आप लोग। तो अगली वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।